समुदाय विशेष, धर्म विशेष के खिलाफ आपके जो स्वभाव है कटीले हैं, विषैले हैं, अनावश्यक नफरत को आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं। भाजपा मुक्त जब तक बिहार में नहीं होगा तब तक अपराध मुक्त भी बिहार नहीं हो सकता है। रिटायर आदमी सब शासन चला रहा है यहाँ। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया और एनडीए की सरकार बनी, लेकिन जदयू के एक ऐसे नेता है जिन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि भी होते हैं कि किसी समाज को सीधे सीधे कह रहे हैं कि चाय नाश्ता करिए, हम आपका काम नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यादव, मुसलमान और कुशवाहा तक भी वोट नहीं दिए हैं। कुशवाहा क्या 7 जो टिकट दिए गए थे यानी महागठबंधन की तरफ से, क्या उनका काम हम नहीं करते? यहाँ पर अगर जीते तो उनका कौन काम करता? शक्ति जी, जिस तरीके से ये बयान दिया जा रहा है, जनप्रतिनिधि हैं और बिहार के कद्दावर नेता रहे हैं और अभी संसद में हैं। ये पहली बार चुनाव जीते हैं, लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं और इनके मन के अंदर का जो विषैला और कटीले जो स्वभाव के जो भाव हैं, जो आए हैं खुल कर करके अनावश्यक समाज में नफरत को बढ़ाएगा। मैं ईमानदारी पूर्वक बोलता हूं कि अगर पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज सच मानों में अगर ब्राह्मणों का आदर करना बंद कर दे, उनको पूजा उनसे ना कराए, वृत्ति उनका जो वृत्ति है उसके अनुकूल उनको अनाज नहीं दे, तो बहुत लोग का धंधा बंद हो जाएगा, पेट चलना बंद हो जाएगा। इस तरह के भाव नहीं होने चाहिए। ब्राह्मणों का आदर कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ है जी? पिछड़ों के अंदर, दलितों के अंदर, अदर पिछड़ों के अंदर। अब समुदाय विशेष, धर्म विशेष के खिलाफ आपके जो स्वभाव है कटीले हैं, विषैले हैं, अनावश्यक नफरत को आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं। शपथ लेते हैं राग द्वेष से रहित होकर के काम करने का, काम करने लगता है इस तरह का। संज्ञान होनी चाहिए। संविधान के विपरीत आचरण है, संसदीय आचरण भी इस तरह का नहीं होना चाहिए और इस तरह के आचरण से संज्ञान लेकर तो सदस्यता समाप्त करनी चाहिए। डिबेट हो देश के अंदर में, क्या ऐसे लोग को रहना चाहिए सदस्य के रूप में, लोकसभा के सदस्य के रूप में? नहीं रहनी चाहिए, या माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई। आप लोग इसके लिए आवाज उठाइएगा। तो लगातार कह रहे हैं, उठेगा, संसद में भी उठेगा सवाल कि इस बयान को सदन को गंभीरता से लेनी चाहिए और इस पर एक कमेटी बननी चाहिए और सदस्यता जानी चाहिए। एक और मामला आया है, जिसे बालिका गृह कांड था मुजफ्फरपुर में 100 बच्चियों के साथ इस तरीके का अन्याय हुआ। भूल रहे हैं, बिहार में बालिका गृह कांड याद होगा, संस्थागत अस्मतें लूटी गई थी। नीतीश कुमार, दाढ़ी वाला, तोन वाला, मोछ वाला का नाम आया था। कोई कार्रवाई हुआ क्या? बिहार का कोई कोना है जहां अपराध से नहीं करा रहा हो? भाजपा मुक्त जब तक बिहार में नहीं होगा जब तक अपराध मुक्त भी बिहार नहीं हो सकता है। मनबढ़ो और मनचरू लोग जिस तरह से टारगेट कर करके हत्या कर रहे हैं, अस्मतें लूट रहे हैं, शासन चुपचाप बैठी है क्या? नीतीश कुमार तो पर्चा तो लीक हो ही रहा है, पर्चा तो लीक हो ही रहा है, उस पर भी चर्चा नहीं हो रहा है। बुरे तौर पर देखिए किस तरह से एक अबिला लड़की ने खुल कर करके बताई है एक संस्था के बारे में। एक आध कोई होता तो हो सकता है दोषारोपण का भी मामला आता, ये मामला तो 100 का है। नौकरी के नाम पर झांसा देकर करके टॉर्चर करना, उसकी इज्जत लुटना, भर्सन तक करवाना, क्या है जी? जो खुल करके मांगे पूरी मामले की जांच। वही हाल तो हुआ था बालिका गृह में। अरे शर्म आनी चाहिए भाई। बिहार को क्या चाहते हो? ये बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए लोग हैं। बिहार ऐसे ही बीमार है इन दिनों, बिहार बीमार है, तंत्र लाचार है और भाजपा लगातार जो है अपने मनबढ़ो और मनचरू लोगों को तंत्र पर अपने एकाधिपत्य जमा कर करके, रिटायर आदमी सब शासन चला रहा है यहाँ। रिटायर आदमी के इशारा पर शासन चल रहा है, यही सब ना होगा। नीट पेपर को लेकर के भी लगातार आंदोलन हो रहा है और पेपर लीक की बात जो हो रही है, एनटीए पर सवाल। पर्चा लीक बगैर कोई परीक्षा हुआ तो बता दो, भाजपा शासित राज्य में, केंद्र हो या राज्य, बता दो।
आखिर में क्या मानते हैं? हमने तो एक लाइन में कहा, ये संरक्षण है सरकार का, सरकारी लोग हैं इसमें, तो कह रहे कार्रवाई हो रही है। कौन सी कार्रवाई करेंगे? क्या कार्रवाई करेंगे? ये क्यों कार्रवाई किया आज तक इन्होंने? इसके पहले सवाल नहीं हुआ था कि एक ही रूम, एक ही सेंटर, कुछ हुआ था क्या? क्या मानते हैं कि बालिका गृहकांड में बड़े लोगों को बचाया गया, इस वजह से ऐसे कांड हो रहे हमने हैं? कहा जब जब भी आप मेन अपराधी को बचाइएगा, इस तरह की बालिका गृह लगातार होता जाएगा, उस तरह की घटना भी लगातार होते जाएगा। अपराध दिख रहा है जी, लोग जब सुबह निकलता था शाम को वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, मन में अंदेशा परिवार को रहता है। ये हाल है बिहार के अंदर में, जलाद राज चल रहा है, जंगल, महाजंगल राज। ये तो आप लोग पर कहा। हमने कहा क्या कहेंगे, जरा निकाल दे आंकड़े, हम चुनौती देते हैं। आंकड़ा निकाले ना, खाली बोलने से होता है, मुंह टेढ़ा करके बोलने से होता है। चलिए, तो ये थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ साफ कह दिया है कि बड़े लोगों को बचाया जाता है और छोटे लोग एक तरीके से कहे कि जो उनका तार लंबे समय से जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं उनको सरकार बचाने का काम करे। इसलिए चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की बात करें या जो हाल में घटना हुई है नेटवर्किंग कंपनी के द्वारा जो बच्चियों का शोषण का मामला आया है, चाहे नीट पेपर की बात कर ले कि पेपर लीक हुआ है, उस पर अब सरकार जो कह रही कि कार्रवाई होगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने साफ साफ कह दिया कि सरकार जहाँ जहाँ है, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पर इस तरीके का घटना हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है और बच्चियों और महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।